परफ्यूम के बहाने तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। बट मिस्टर, याद रखना ये कॉलेज है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई नहीं है, हमें अच्छा चांस है। पागल हो क्यों करने? आओ सेल्फी निकाल। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पे बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? रुको यार, मेरी वो अटेंडेंस शॉर्ट है ना, तो एचओडी मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दे रहा है। तो मैंने बहाना मारा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए कॉलेज नहीं आ पाया। अब साला कह रहा है कि इस लेटर के ऊपर पापा की साइन लेके आना। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा की साइन कॉपी करूं? हाँ यार ये चीटिंग है, मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा मत बोलो यार, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ यार, मैं फर्स्ट टाइम तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, और वैसे भी तुम दूसरों की साइन कितनी अच्छे से कॉपी करती हो। अभिषेक प्लीज़ बोल दो ना। एक सेकंड यार, अनुष्का उसकी शक्ल देख यार, कितना मासूम लग रहा है। एक साइन की तो बात है, उसका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। सुमित ला ला ला, जल्दी ला, पेन ला, पेन ला, कर दो ना प्लीज। पर ये मेरे पापा का पैन कार्ड। क्या बात है अनुष्का, ले ऐश कर। थैंक यू अनुष्का। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। हाँ अनुष्का, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो ना, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ, ओके? सुमित रुक, साले तेरा काम करवाया, साल बर्बाद होने से बचाया, और तू फ्री में निकल रहा है। चल पैसे निकाल। देता हूँ। तुम सही हो यार, काश मेरे भी गर्लफ्रेंड में ऐसा कोई टैलेंट होता ना, तो मैं भी कुछ खर्चा पानी कमा ले। ब्रदर, लक फैक्टर ना बहुत जरूरी है, समझा? लक फैक्टर। हाँ अनुष्का, वो मैं बस ऐसे ही पॉकेट मनी के लिए, और अगर तुम चाहती हो ना तो हम हाफ ऑफ अमाउंट कर लेंगे डिवाइड। शट अप, और मुझसे ना दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। अनुष्का, अनु बेटा आ गई तू? अच्छा सुन, लाइट बिल भर दिया तूने? हाँ माँ, एक ही बात कितनी बार पूछोगी? मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, मुझे बोली हुई चीजें याद रहती है। अनु क्या बात है? अरे भाऊजी, राजन आइए ना, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बंद करें नाटक। चाय में जहर मिला के ये घर अपने नाम पे करना है क्या? क्या हुआ भाऊजी? काका क्या बोल रहे हो आप ये? ए, बकवास बंद कर समझी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये सब तूने ही करवाया है, और तुम सब इसमें मिले हुए हो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? भाई, इसने तुम्हारे जाली दस्तखत करते हुए ये पूरा घर उसके खुद के नाम पे कर लिया है। ये देख, ये देख, देखिए। इसमें अनु का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये दस्तखत जाली है, क्योंकि ये घर मैंने खुद अनु के नाम किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तीनों किस हद तक इस घर को पाने के लिए जा सकते हो। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या, इसमें से एक पैसा भी तुम्हें लेने नहीं दूंगी, समझे? अच्छा, तो बुढ़िया ये सब तेरा किया धराया है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर आज को हाथ लगाया क्या करेगी तू? तो क्या कर लेगा? बहुत चुप बैठो, डरपोक साला। पापा, मुझे तो लगता है इस बुढ़िया को ठिकाने लगाने से पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। माझ्यावर हाथ उछलते हैं, हाँ? मुझ पे हाथ उठा रही है तू? क्या कर लेगा तू? अरे वो तो दिखाओ ना। दिखा, अभी दिखाना, दिखा। अनु चुप बैठ, चुप बैठ, रुक जा। राजन क्या कर रहे हो? बस करो अब। आप लोगों को घर ही चाहिए ना? मैं आई को समझाती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए अभी। अभी जा रहा हूँ, लेकिन समझा के रखना। अब ठीक तो हाँ? आपके फादर कार्डियक अरेस्ट के बाद से कोमा में, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो
तो उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर, आप पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लो। प्लीज़ आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए ना। अगर आप जल्दी से पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आपको उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। कौन है? कौन? बचाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे तो बचाओ। अरे जल्दी कुछ लेके आओ, अरे लड़की जा रही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, लड़की को जला के मारने की कोशिश की गई थी। ये वो टेम्पो ड्राइवर है जो लड़की को हॉस्पिटल तक लेकर आया। लड़की का है अंदर है सर। रिजेक्शन होने पर लोग अक्सर ऐसे क्राइम करते। अनुष्का का कहीं अफेयर था, कोई उसको परेशान कर रहा था। साधना, क्या हुआ अनु को? कैसे हुआ? पता नहीं भाऊजी, ये सब किसने किया? अरे किसने किया? ये सब तूने किया है। तू क्या बुरे सगळे झाले है? हाँ? और अब यहाँ आया है झूठी तसल्ली दिखाने। अरे इसने और इसके बेटे ने सब कुछ किया है। अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को अपने भतीजे के साथ ये सब करते समय? चला भाग जा यहाँ से। भतीजे के साथ ऐसे करते। सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया सर। तो आप क्या ऐसे ही झूठ बोल रही है? सर आज ही हमसे नाराज है इसलिए ये सब बोल रही है। वो सर हमारे घर में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वो किसके घर में नहीं होता है सर। उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम अनुष्का को मार देंगे। आजकल तो फैशन है प्रॉपर्टी के लिए अपने लोगों को मारने का। सर मेरे बड़े भाई की मौत के बाद में वो थोड़ी सी पगला सी गई है। एक्चुअली ना सर, उसने मन में ठान लिया है मैं उसका सगा बेटा होकर भी उसका ध्यान नहीं रखता, ख्याल नहीं रखता, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती है सर। एक बात बताओ, और जब अटैक हुआ उस वक्त 1 से 3 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे थे सर। हाँ सर। तेरे को पूछा? हाँ, काय लिहिलंय? 1 वर्ल्ड 1 हार्ट। तू कुठं होता रे? मैं भी घर में ही था सर। नंबर क्या है इनका? डिटेल दे दो उनको। मात्रे, अनुष्का की माँ और अजीब बात करने की हालत में नहीं है। एक काम करो, इन दोनों का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों चेक करो। देखो सच बोल रहे हैं झूठ, और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। वो अजी सच बोल रही है कि पता चलेगा। सब तब तक मैं क्राइम स्पॉट पे जाके चेक करता हूँ, कुछ क्लू मिलता है क्या। साहब यहीं पे उन दोनों ने उस लड़की को यहीं पे जलाया साहब। ये देखो सर, यहीं पे। किस तरफ गए? उस तरफ साहब। लड़की इतनी बुरी तरह से जल रही थी, चीख रही थी कि हमने देखा ही नहीं कि वो कौन थे। सर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। सर 2 लड़के बाइक पर हेलमेट लगाकर आए थे, लड़की के ऊपर कुछ पेट्रोल जैसा डाला और आग लगाकर चले गए। कैसे जलाया? तो साहब उन्होंने पहले पेट्रोल डाल दिया, फिर वो जलाने वाला स्प्रे होता है ना, उससे उसे लड़की को जलाया साहब। फिर एक काम करो, बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं इधर आसपास, देखो किस किस के पास सीसीटीवी है, फुटेज चेक करो। अन्नू की दादी एकदम सही कह रही है। किशन और उसका बड़ा बेटा राजन एकदम कमीने हैं, बहुत गंदे लोग हैं सर। उनके 2 बेटे हैं? हाँ, पंकज और राजन। पंकज सही है पर राजन तो 1 नंबर का सनकी है। और राजन और उसका बाप किशन बहुत लालची है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले ले। अभी कुछ दिन पहले ही तीनों का झगड़ा हो रहा था। किस बात में? सब वो तो नहीं पता, पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाकी बात क्या है वो तो घर वालों को ही पता होगी। आपसे बात करनी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किशन और उसके बेटों ने अनुष्का को जलाने की कोशिश की? क्योंकि वो तीनों
धोखेबाज है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। खरा म्हणजे जब मेरा बड़ा बेटा गुजर गया था, हमारी साधना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बस इसी बात का फायदा उठाकर किशन ने सारे पेपर पर इसके दस्तखत करवाए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। बचा एक घर जहां हम लोग रहते थे, मैंने वो घर अनुष्का के नाम कर दिया। ये बात समझते ही वो तीनों लड़ने के लिए मेरे घर पर आ गए। जो बेटा अपने माँ के साथ ऐसा कर सकता है, वो तो अनु के साथ कुछ भी। सर आप कहाँ मेरी माँ की बात सुन रहे हो? वो कुछ भी बोलती रहती है सर। वो कंपनी का किशोर भाऊ ने अकेले ने खड़ी की थी क्या? मैंने और मेरे बेटों ने बहुत सारी मेहनत की थी सर। ऐसे कैसे सब कुछ जो अनुष्का के नाम पे करवा देते हम लोग? अरे लड़की है, शादी करे, घर पे जाए, लेकिन नहीं। और जब हमको लगा कि ऐसा नहीं होगा, वो लड़की और उसका पति हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे, कर ली हमने प्रॉपर्टी अपने नाम। और रही बात वो खर्चे की, हम लोग देने के लिए तैयार थे सर, लेकिन वो अनुष्का, उसको तो बहुत चर्बी चढ़ी थी ना, और निकल आए थे उसके। वही ये पैसे रहो जा, आई के इलाज के लिए काम आएंगे। नको भाऊजी, लीजिए लीजिए लीजिए। आई नको घेऊ सर। आजी के इलाज के लिए हमें आप लोगों की भीख की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग आप जैसे फ्रॉड लोगों से कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। बदतमीज, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? बहुत हो गई आप लोगों की रिस्पेक्ट, अब चुप नहीं रहेंगे हम। और ये आजी के इलाज की बात तो वो मैं देख लूंगी। आपको दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, निकले यहाँ से। तू कितना बेशर्म आदमी है रे, हा? अपने फ्रॉड की एक कहानी सुना रहा है, वो भी एक पुलिस वाले के सामने। शर्म नहीं आती? इसमें फ्रॉड कहाँ है सर? मजबूरी थी, वरना जैसे हमारा घर और वो हाईवे की प्रॉपर्टी हमारे माँ को बैला फुसला कर उन्होंने अनुष्का के नाम पे करवा ली, वैसे बाकी सब कुछ करवा लेते थे तो। अरे लेकिन तूने सब कुछ लिया था ना, फिर भी घर चाहिए था तेरे को। हाँ पूरा मांग रहे थे सर, हमारे हिस्से का आधा ही तो मांग रहे थे। ये बाप बेटे दोनों बहुत होशियार है महात्रे, इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, बाद में ये बोलेंगे। और एक काम करो, अनुष्का का बैकग्राउंड चेक करो, देखो उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, और उसको कोई स्टॉक कर रहा था क्या। राधिका, बाबा के अकाउंट से किसी ने 12 लाख रुपए निकाले। ये देखो कितने सारे मैसेजेस। कैसे? पता नहीं कैसे, मैं तो बैंक जाकर भी पता करने वाला था, लेकिन 3 दिन बैंक हॉलीडे, और उसमें पता क्या करना है? इतनी बड़ी अमाउंट कोई बिना चेक के निकाल ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। सर, अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तब तो तुम्हें पता ही होगा उसका बॉयफ्रेंड कौन है। सर, अभिषेक है ना, मेरा मतलब था मतलब? सर, अनुष्का ने अभिषेक से ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से अभिषेक काफी फ्रस्ट्रेटेड था। कुछ ही दिनों पहले दोनों के बीच में बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ था। अनुष्का एक मिनट, अनुष्का एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों के बीच जो कुछ था ना वो खत्म हो गया, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। अनुष्का मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। अनुष्का, अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो। ड्रामा बंद करो, जाओ यहाँ से। अनुष्का मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। अनुष्का, अनुष्का प्लीज, अनुष्का प्लीज वापस आ जाओ। अनुष्का, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे सिवा, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरे रास्ते से हटोगे या तुम्हारी कंप्लेंट करूं? कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकती ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अभिषेक पागल हो गया हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपने छोड़ो मुझे, पागल हो गया क्या? बोल। सर वो मैं अनु को डराने के लिए नहीं, उसे बस वापस पाने के लिए कर रहा था सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अच्छा तू उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन वो तेरे बिना मजे कर रही थी, तेरे को देखा नहीं गया और इसलिए तूने उसको मारने का प्लान किया है ना? नहीं सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर। तो हॉस्पिटल में देखने क्यों नहीं आया उसको? तेरा उसका ब्रेकअप क्यों हुआ? सर वो बस ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से सर,
कि मैं केयरलेस हूँ, मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ। बहुत डायलॉग मारते हैं, यूनिवर्सल डायलॉग मारता है। तू सच बोलेगा लेकिन पवार काय दोंडे तुम्हाला रजा पाहिजे ना? हाँ खरं बोललं पाहिजे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर नहीं, सर उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जिसके सामने अनुष्का को जला गया था। क्या बात है, परेशान क्यों हो? आई हाँ एक्चुअली एक काम है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आई टेक्निकली वो काम गलत है, लेकिन अगर मैं वो करती हूँ तो उससे किसी की जान बच सकती है। अनु बेटा, वो काम गलत नहीं होता जिससे किसी की जान बचे। बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या काम था? पता नहीं सर। सर मैंने अनुष्का, अभिषेक और किशन के फैमिली के कॉल डिटेल्स अच्छे से चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। और बाइक ओनर की डिटेल्स? अभी तक तो आई नहीं, लेकिन होपफुली शाम तक आ जाएगी। मात्र एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनुष्का ऐसा क्या सीक्रेटिव काम कर रही थी जिसके बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया? सर, कार्तिक नाम के लड़के ने बैंक फ्रॉड की एक रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें उसके पिता के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले गए थे, जबकि उसके पिता हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं। और जब मैंने इंक्वायरी की तब पता चला कि वो पैसे अनुष्का ने निकाले, वो भी उसके पिता के चेकबुक से चेक निकालकर। सर, इस अनुष्का ने कार्तिक की फैमिली और बैंक को 12 लाख रुपए का चूना लगाया। समझा? ये गलत काम कर रही थी, इसलिए इसने अपने माँ को नहीं बताया था। कौन है ये कार्तिक? तुम अनुष्का भोसले को जानते हो? नहीं सर, कौन है ये? इस लड़की की बात कर रहे हैं हम। इसी ने तुम्हारे पापा के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले थे। पर सर, ये लड़की है कौन? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ना घर में ना बाबा के ऑफिस में, और इसके पास बाबा की चेकबुक आएगी कहां से? वो तो पता करना है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा चेकबुक साइन करके रखते थे? पता नहीं, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? अनुष्का दो तरह की जिंदगी जी रही थी। पैसों का प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था, और दूसरी तरफ 12 लाख के फ्रॉड केस में वो शामिल थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनुष्का ने ये फ्रॉड अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ मिलकर किया हो। शायद पैसों को लेकर दोनों पार्टनर्स के बीच झगड़ा हुआ हो और उसी पार्टनर ने अनुष्का को मारा हो या मरवाया हो सकता है। लेकिन 12 लाख गए कहाँ? अगर वो अनुष्का के घर रहते या अकाउंट में होते तो हमें मिलते। एक काम करो, हमारे सामने जितने भी सस्पेक्ट है उन सबकी इंफॉर्मेशन निकालो इन पैसों को लेके, और देखो कौन किसके कांटेक्ट में था। मुझे तो एक किशन और उसके दोनों बेटों पे भी शक आ रहा है पैसों को लेके। हो सकता है उन्होंने भी ये पैसा गायब किया हो, उनकी भी इंफॉर्मेशन निकालो। सब नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची किसी को धोखा नहीं दे सकती। बहुत होशियार बच्ची है मेरी सर। ट्यूशन लेके वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है सर। बहुत उसूलों वाली लड़की है सर। ये तो एक साइड हो गई जो आपको पता है, दूसरी साइड ऐसी है कि उसने 12 लाख का बैंक फ्रॉड किया है और उसके खिलाफ हमारे पास प्रूफ है, और वो अकेली नहीं थी और कोई इसमें शामिल था। शायद ऐसा हुआ हो कि उसके साथ पैसों को लेके उसका झगड़ा हुआ होगा और उसी इंसान ने बदला लेने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की होगी। नहीं सर, ऐसा हो शकत नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो साहब, हे खरं नहीं है, हमारी अनु ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस ने उस लड़की का पता लगा लिया जिसने बाबा के अकाउंट से 12 लाख निकाले थे, और उनका कहना है कि ये किसी गैंग का काम हो सकता है, क्योंकि वो लड़की खुद हॉस्पिटल में पड़ी हुई, उसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की। बस अब वो जल्दी से होश में आ जाए और ये बता दे कि ये सब उसने क्यों और किसके कहने पे किया है, और हमारे पैसे कहाँ हैं।
गया सब चलो चांगला फोडून काढा चाल तिकडे माजले सगळे बस खाली सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? क्या तेरा ये फोटो देख, ये तेरी बाइक है ना? अब बता अनुष्का पे अटैक क्यों करवाया? बोल। बोला कौन अनुष्का? कैसा अटैक? सर मैं किसी अनुष्का को जानता तक नहीं सर। तो क्या तेरी बाइक ऑटोमेटिक उधर गई हाँ अटैक करने को? सर सच बोलो सर, मैंने कुछ नहीं किया। और रही बात बाइक की, तो उसका लॉक खराब हो गया है सर, फ्री हो गया है। कोई भी बाइक उठा के लेके जाता है। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे सोसाइटी में किसी से भी पूछ लीजिए सर। मुझे खुद को पता नहीं मेरी बाइक वहाँ कैसे पहुँची। झूठ निकला ना। हाँ बोलो करे। सर मैंने फ्रॉड केस में एक बार फिर से अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड डिटेल चेक किए, तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। राधिका और अनुष्का की आपस में बातचीत हुई है। उसको पुलिस स्टेशन बुला लो। मात्रे डीसीपी साहब का फोन था। सर मैं राधिका, कार्तिक की बहन। मुझे अनुष्का के बारे में आपसे बात करनी है। सर अनुष्का कोई फ्रॉड लड़की नहीं है, बल्कि मैंने उसे बोला था कि बाबा के अकाउंट से पैसे निकालें। क्यों? तुमने क्यों नहीं निकाले? उससे क्यों निकलवाए? उसकी वजह है मेरा भाई कार्तिक। अगर बचने की कोई गारंटी नहीं है तो क्या फायदा 10 लाख खर्चा करके? कार्तिक वो हमारे बाबा है और ये सारे पैसे उन्हीं के हैं। हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैं तेरी तरह इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सर कार्तिक के इंटेंशन में समझ गई थी। अगर ये पैसे उसके हाथ लगते तो वो बाबा के ऑपरेशन के लिए कभी पैसे नहीं देता। बस इसीलिए मैंने अनुष्का से हेल्प ली। डोंट फॉरगेट कल हम दोनों को पिंक कलर की साड़ी पहननी है, ठीक है? बाय बाय। एक्सक्यूज मी अनुष्का, हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हम कौन है और मैं आपके कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं राधिका हूँ। मेरे बाबा कोमा में हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे है बाबा के अकाउंट में, लेकिन प्रॉब्लम है मेरा भाई। मेरा भाई बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने देगा और मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं निकालूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। आई एम सॉरी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ। बाबा के ऑपरेशन के लिए बाबा के चेक बुक में बाबा के सिग्नेचर करके पैसे निकाल कर। क्या आपको पता भी आप क्या कह रही है? देखिए आपको किसने बताया मैं ऐसे काम करती हूँ? आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप जाइए। देखिए सुनो, मुझे पता चला है कि आप सिग्नेचर कॉपी कर सकती हो। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ये मेरे बाबा की ज़िंदगी का सवाल है। आई एम सॉरी। अरे अनुष्का प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे बाबा की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ हेल्प। सर अनुष्का बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे तो पता था कि ये जो कर रही है वो फ्रॉड है, इसीलिए वो डरी हुई थी। लेकिन जब उसने बाबा की हालत देखी तो ये है उनके सिग्नेचर और ये है चेक बुक। सर वो फ्रॉड नहीं है, वो अच्छी लड़की है। इस हेल्प के बदले में मैंने उसे पैसे देने की बहुत कोशिश की, उसने 1 रुपया तक नहीं लिया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आपको कैसे पता चला कि वो सिग्नेचर कॉपी कर सकती है? सर मैं जानता था सर, अनुष्का किसी का भी साइन कॉपी कर सकती थी और थोड़ी इमोशनल स्टोरी सुना दूं तो बात भी मान जाती थी। इसीलिए मैंने राधिका को अनुष्का से मिलवाया और राधिका की हेल्प की सर मैंने। उसके बदले 1 लाख रुपए लिए। तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इट वॉज प्योर बिजनेस। राधिका को अनुष्का के पास तूने भेजा था, ये बात अनुष्का को पता थी? नहीं सर। अरे अनुष्का तेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और ये बात उसको पता चली थी कि तू उसका यूज कर रहा है,
इसलिए उसने तेरे को छोड़ दिया। और जब तेरे को पता चला कि यह वापस अपने पास नहीं आ रही है, तुझे गुस्सा आया और गुस्से में तूने उसको जला के मारने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो नहीं, हाँ मात्रे इसके ऊपर 420 का केस लगा, बिठा के रखो अंदर इसको। अभिषेक ने तुम्हें अनुष्का के पास भेजा था, ये बात अनुष्का को पता थी? नहीं सर, मैंने तो नहीं बताया था, बाकी मुझे पता नहीं। क्या रे, अंदर क्या कर रहा है? सर मैं अनुष्का का भाई हूँ, उसे देखने आया था। कितनी रात को देखने आया? सर वो विजिटिंग आवर में मिलने आने वाला था, मगर कुछ काम निकला, इसलिए सोचा कि बाद में आ जाऊँ, इसलिए आया हूँ। सर हाथ फोड़ का काल रात्रि हॉस्पिटल आला होता। सर मतलब पंकज ने अनुष्का का रेप किया और फिर खुद ही ने वीडियो बनाया? नहीं मात्रे, ये वीडियो पंकज ने नहीं बनाया, किसी और के हाथ में कैमरा था। इसका मतलब पंकज के साथ कोई और इसमें शामिल है। सर अनुष्का पे अटैक भी 2 लड़कों ने किया था। मतलब पहले इन्होंने अनुष्का पर रेप किया, उसके बाद में उसका वीडियो बनाया, और जब अनुष्का ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो इसका मुंह बंद करने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की, और वो कोशिश नाकामयाब रही। हाँ, वो फेल हो गया, इसलिए वो फिर से उसको मारने के लिए हॉस्पिटल आ पहुंचा। करडे ने उसको देखा, वो फिर से फेल हो गया। इसका मतलब हमारे पास एक क्लीन सस्पेक्ट है, पंकज। अभी वही बता सकता है कि इस कांड में उसके साथ दूसरा कौन शामिल था। हीरो, तेरा भाई कहाँ है? वो अपने कमरे में है। क्यों, क्या बात है? हटिए। अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकते, आपके पास सर्च वारंट है। ये कैसे रख के दूंगा ना, खुद को सर्च करते रह जाएगा। पंकज, पंकज, ऐसे अंदर चुपके बैठने से कोई फायदा नहीं है, दरवाजा खोलो। माते छोड़ दो। पंकज, पंकज, है पंकज, अरे राजन, पंकज, पंकज, उठना उठना, पंकज उठ उठ उठ, पंकज, पंकज। मात्रे, अनुष्का पे अटैक करने वाला राजन भी हो सकता है। एक काम करो, जिस दिन अनुष्का पे अटैक हुआ उस दिन ये राजन कहाँ था जरा चेक करो। मात्रे, पंकज को शायद पता चल गया था कि उसका और अनुष्का का वीडियो वायरल हुआ है। अब सवाल यह है कि उसने सुसाइड क्यों किया, या तो इसलिए कि उसने अनुष्का पे रेप किया, ये बात बाहर पता चल चुकी थी, या इसलिए कि उसने अनुष्का का मर्डर किया है और हमसे बच नहीं सकता। इसमें उसके भाई का भी साथ हो सकता है। एक काम करो, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन इसके घर से क्राइम स्पॉट तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो ये पंकज घर से निकला था या नहीं निकला था। अच्छा हो गया वो नीच मर गया। छी, अपने ही बहन के साथ। आपको इस बारे में पता था? नहीं सर, अनुष्का काफी दिनों से परेशान थी। अनु, अनु बेटा, अनु क्या हुआ? अनु, अनु, बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो? मुझे तो अब लग रहा है कि उसके परेशानी का कारण यही था। डॉक्टर, अनुष्का की हालत कैसी है? स्टेटमेंट लेना था। अभी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, और कह नहीं सकता कितना, क्योंकि उसकी हालत सुधारने के बजाय उल्टी बिगड़ती जा रही है।
अरे हो आलं माझ्या लक्षात. अरे मैं देश का पीएम नहीं, ये पुलिस स्टेशन का पीआई हूँ. मुझे छुट्टी देनी नहीं लेनी पड़ती है. नहीं, अब अच्छा बाद में बात करता हूँ. चल सर छुट्टी क्या? अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स. सर मैंने अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किया है. कॉल रिकॉर्ड्स देख के लगता तो नहीं कि अनुष्का के साथ पंकज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन हाँ ये नंबर जो पंकज और अनुष्का दोनों के कॉल लिस्ट में दिखा रहा है. सर ये नंबर जिस दिन अटैक हुआ था अनुष्का पे, उसके 2 दिन पहले से ये नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है. सर ऐसा भी हो सकता है कि ये उस दूसरे आदमी का नंबर हो जिसकी हमें तलाश है. ये दूसरा आदमी कौन है? सर मोहन नगर के किसी महेंद्र शिर्के का नंबर है. हमने लोकल पुलिस को वहाँ भेजा था, लेकिन वहाँ है नहीं, वो शायद फरार है. मैं आपको फोटो दिखाता हूँ सर, ये देखिए. मंत्री ये आदमी मुझे जल्द से जल्द चाहिए. ढूंढो इसको, फोटो सर्कुलेट कर दो. हो जाएगा सर. एक और बात सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने मरने से पहले आखिरी कॉल उसके दोस्त जतिन को किया था. हाँ सर, पंकज का फ़ोन आया था मुझे. अरे वो पता है हमको. क्यों आया था वो बोल. सर वो बहुत डरा हुआ था. क्यों? सर एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है. शॉर्ट करके बता. हाँ बता. सर पंकज को प्यार हो गया था. क्या करूं यार, मेरे दिमाग से अनुष्का निकलती नहीं. मुझे लगता है मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा. अनुष्का? कमीने बहन है वो तेरी. बहन? अरे बहन नहीं, कजिन है मेरी. अपने यहाँ कजिन बहन होती है. और वह दिमाग ठीक कर अपना, वरना लोगों को पता लगा ना खाल खींच लेंगे तेरी. पता है, इसलिए तेरे सिवा किसी और को ये बात बताई नहीं. मैंने तो सोच ही लिया है, मैं और वो कहीं दूर भाग जाएंगे और ऐसी जगह भागेंगे जहां हमें कोई पहचानता ही ना हो. अच्छा, मतलब तू बोलेगा और वो मान जाएगी हैं? तुझे क्या लगता है कि तेरे बाप और राजन ने जो उसके साथ किया है भूल जाएगी वो? अरे मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है. ये देख, ये देख, देख. क्या है?